कहानी की शुरुआत होती है शाओलिन टेम्पल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक ली नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 6 साल के आसपास होती है। ली बचपन से ही शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग ले रहा था और अभी भी ली अपनी ट्रेनिंग में और आगे बढ़ना चाहता था। एक दिन ली गुरुकुल के मंदिर में जाकर माफी मांगता है, पर उसने तो कोई गलती ही नहीं की थी। लेकिन ली जो आगे करने वाला था वो शायद सही नहीं था। असल में थोड़ी देर में उसका स्किल टेस्ट होने वाला था जो उसके सीनियर के साथ था। तभी अचानक से एक शाओलिन मॉन्क ली पर अटैक कर देता है। अचानक से हुए हमले में ली चौंक तो गया था, लेकिन वो अपनी स्किल्स में इतना बेहतरीन था कि वो फौरन ही हमले का सामना करता है और एक पिलर से बाउंस होता हुआ हवा में ही उस मॉन्क के ऊपर हमला करता है और कुछ ही टाइम में ली उसे हरा देता है। यानी यहाँ ली जीत गया था। इसके बाद ली का मुकाबला था एक तलवारबाज मॉन्क से जो कि काफी ताकतवर था, लेकिन ली यहाँ पर एक स्टिक से उस मॉन्क का मुकाबला करता है और उसे भी हरा देता है। जिसके बाद अब बारी थी तीसरे योद्धा की। ये योद्धा ध्यान में बैठा था और फिर ये अपनी स्किल का यूज करते हुए एक मिरर की मदद से ली की आंखों पर रोशनी मारता है ताकि ली पहले अटैक ना कर सके। वो मॉन्क ली पर अटैक करने ही वाला था, तभी ली स्लाइड करता हुआ उस पर अटैक कर देता है और यहाँ भी ली जीत हासिल कर लेता है और फिर ली मंदिर में सर झुकाकर बाहर चला जाता है। ली जब गुरुकुल के टीचर के साथ होता है तो वो ली को बताते हैं कि उसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है जो उसकी एज के बच्चों के लिए इम्पॉसिबल है। साथ ही टीचर ये भी बताते हैं कि वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल में जा रहा है जहां उसे दूसरी फैमिली के साथ रहना है। शहर में जिस फैमिली के साथ ली को रहना था वो 3 लोग की फैमिली थी, जिसमें 2 बच्चे और उनका फादर था जो कि एक साइंटिस्ट था और ये गुरुकुल के टीचर को भी जानता था। ली ये खबर सुनकर खुशी खुशी नए शहर के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम नए स्कूल में एक 15 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम लिन था। ये ताइक्वांडो का एक खिलाड़ी था। स्कूल के ताइक्वांडो क्लब की जिम्मेदारी लैन के पास थी, जो लिन की स्किल्स को और बेहतर करने के लिए उसकी कमियां बताया करती थी। लैन का एक भाई भी था जो हर टाइम खाने में ही लगा रहता था। ये सब बहुत खुशी से रहा करते थे। लैन जब घर पर थी तब उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन लैन खुश नहीं थी क्योंकि उसके फादर घर ही नहीं आते थे। लैन के फादर उसे बताते हैं कि वो जल्द ही घर वापस आएंगे और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वो एक खास डिवाइस पर काम कर रहे हैं जिस पर गुंडों की नजर थी। इस दौरान वो लैन से गिफ्ट खोलने के लिए कहते हैं जो उन्होंने घर भिजवाया था। असल में गिफ्ट में वही डिवाइस थी जिसे गुंडे चुराना चाहते थे। तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है और लैन जब बाहर जाकर देखती है तो वहां ली खड़ा होता है। ली को देखकर लैन बहुत खुश होती है और ली से मिलकर ये भूल जाती है कि वो अपने फादर से बात कर रही थी। तभी वीडियो कॉल में नजर आता है कि साइंटिस्ट को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है। वो गैंगस्टर्स साइंटिस्ट को धमकाकर उससे डिवाइस के बारे में पूछते हैं, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं ऐसा तो कोई डिवाइस ही नहीं है। वो बताते हैं कि वो तो ऐसी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं जिससे उनके बच्चे अपनी माँ की आवाज सुन सके। लेकिन गैंगस्टर्स साइंटिस्ट की बात पर यकीन नहीं करते और सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट ने डिवाइस बनाकर अपनी बेटी के पास अपने घर भिजवा दी है। उसके बाद 2 गुंडे लैन के घर जाकर उस डिवाइस को चोरी करने का फैसला करते हैं। वहीं नए घर में आकर ली नए शहर के तौर तरीके सीख रहा था जहां वो लैन को ताइक्वांडो मैच देखते हुए देखता है। उसे वो भी अच्छा लगता है। रात को जब ली ध्यान में बैठता है तो लैन के भाई के वीडियो गेम की आवाज से वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ देर दोनों में बहस होती है, लेकिन बाद में दोनों ही वीडियो गेम का फुल मजा लेते हैं। दूसरी तरफ लैन जब अपने फादर के भेजे हुए गिफ्ट को देखती है तो उसमें एक पांडा कीचेन होता है। जब लैन इसका बटन दबाती है तो पांडा उससे न्यू पासवर्ड कहता है, लेकिन लैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो बोलती है कैसा पासवर्ड? अनजाने में यही पासवर्ड सेट हो जाता है। यहाँ लैन को पता चलता है कि उसमें उसकी माँ की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली आवाज है, जिसे सुनकर लैन काफी इमोशनल हो जाती है। अगली सुबह लैन और ली साथ में स्कूल जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर्स भी घर पर नजर रखे हुए थे। वो बच्चों को घर से जाते हुए देखते हैं तो अपने प्लान को अंजाम देने की सोचते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर लैन के बैग में लटके कीचेन पर पड़ती है और वो डिवाइस छीनने का प्लान बनाते हैं। वहीं रास्ते में लैन ली को लिन से मिलवाती है। तभी एक गुंडा लैन के बैग से वो कीचेन चुरा कर भाग जाता है। यहाँ ली ने उसे देख लिया था और ली फुर्ती में उस गुंडे का पीछा करता है और लगातार बैक फ्लिप्स लगाकर उस गुंडे को पकड़ लेता है। यहाँ लिन भी ली के साथ आ जाता है और दोनों मिलकर गुंडे को खूब मारते हैं, लेकिन वो गुंडा फिर भी नहीं मानता और फिर से पांडा को चुरा कर भागने लगता है। लेकिन इस बार सारे बच्चे मिलकर उस गुंडे को गार्बेज में गिराकर सड़क से लुढ़का देते हैं और फाइनली वो कीचेन लैन को मिल जाता है। स्कूल में ली को देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और उससे अलग अलग सवाल पूछते हैं। बाद में जब वो सभी प्ले पीरियड में होते हैं तब कोच आकर अनाउंसमेंट करते हैं कि जल्द ही उनका फिटनेस टेस्ट होने वाला है और जो कोई उसमें पास नहीं होगा वो क्लास में आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ पर सारे बच्चे सोच रहे थे कि वो सब फिट हैं और सभी टास्क पूरा कर लेंगे, लेकिन यहाँ लैन का भाई काफी फिक्र में था क्योंकि वो ज्यादा खाने की वजह से मोटा हो गया था। इसलिए वो डर रहा था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। इसके बाद कोच रेस के बारे में बताते हैं जिसमें बच्चों को एक लिमिटेड टाइम में 100 मीटर तक दौड़ना था। सारे बच्चे टास्क को पूरा करने में लग जाते हैं, लेकिन वहीं ली इतने टाइम में 2 राउंड पूरे कर लेता है।
जबकि सभी बच्चे तो पहले राउंड में ही थे। इसके बाद पुशअप्स का राउंड था, जिसमें भी ली 100 से ज्यादा पुशअप्स लगा चुका था, जबकि उतने टाइम में बाकी बच्चे करीब 5 पुशअप्स ही लगा पाए थे। यही नहीं, ली आगे एक हाथ से भी पुशअप्स करता है, जिसे देखकर सभी बच्चे ली की खूब तारीफ करते हैं। इसके बाद जंप का राउंड था और ये भी ली के बाएं हाथ का खेल था, लेकिन लैन का भाई तो बेचारा एक ही जंप में मुंह के बल गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर लोग साइंटिस्ट को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। शाम को वही 2 गुंडे मौका देखकर लैन के घर में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ ली उन्हें देख लेता है और वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन लैन के आने तक वो गुंडे पांडा चुराकर भाग जाते हैं। जब ली सारी बात लैन और उसके भाई को बताता है तो वो सोचते हैं कि ली मजाक कर रहा है। वहीं उन दोनों गुंडों को उनका बॉस अच्छे से धमकाता है, क्योंकि उन्होंने पांडा की तरह दिखने वाला एक परफ्यूम चोरी कर लिया था। अगले दिन जब लिन का एक मैच हो रहा था, तब ली सोचता है कि क्यों ना लिन और उसमें एक मैच हो जाए, और ये बात वो लिन से कहता है। लिन भी मान जाता है, जिसके बाद दोनों में एक तगड़ा मैच होने वाला होता है। सभी बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि 2 एक्सपर्ट्स एक दूसरे के आमने सामने थे। इनका मैच देखने के लिए सभी बच्चे आगे आ जाते हैं। सभी बच्चों का ध्यान उन दोनों के मैच पर था, और इसी मौके का फायदा वो दोनों गैंगस्टर्स उठाते हैं और लैन के बैग से की चेन को निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं ली और लिन मैच में पहले तो खुद का बचाव कर रहे थे, लेकिन जब अटैक करने का राउंड आता है तब दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में अटैक करने से मना कर देते हैं, और ऐसे मैच ड्रॉ हो जाता है। तभी सभी बच्चों की नजर उन गैंगस्टर्स पर जाती है और बच्चे मिलकर उन दोनों पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार वो एक बच्ची को पकड़कर उसे मारने की धमकी देते हैं और पांडा डिवाइस लेकर भाग जाते हैं। जिसके बाद सभी बच्चे प्रिंसिपल के साथ पुलिस को सारे मामले के बारे में बताते हैं, लेकिन ली बहुत दुखी था, क्योंकि वो इन सबका जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। वो सोचता है कि अगर वो लिन से मैच करने की नहीं सोचता तो लिन अपने बैग से दूर नहीं जाती, लेकिन सभी बच्चे किसी तरह उसे समझाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर तक वो डिवाइस पहुंच जाती है और ये लोग उसे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिस्टम उनसे पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड के लिए साइंटिस्ट से पूछा जाता है, लेकिन साइंटिस्ट मना कर देता है। जिसके बाद वो कुछ प्रोग्रामर्स को बुलाकर लॉक खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। एक बार फिर गैंगस्टर साइंटिस्ट के पास जाता है और उस दौरान साइंटिस्ट के पास एक टेक्स्ट रिसीव होता है, और ये टेक्स्ट लेन का था, जिसमें लेन कहती है, पापा कल मेरा बर्थडे है, मैं आपका इंतजार करूंगी। मौके का फायदा उठाकर गैंगस्टर साइंटिस्ट को ब्लैकमेल करता है और साइंटिस्ट की तरफ से लेन को बर्थडे पार्टी में पहुंचने का मैसेज भी कर देता है। अगले दिन लेन का बर्थडे था और वो घर पर तैयारी कर रही थी, और बाकी सभी बच्चे भी पार्टी के लिए गिफ्ट्स लेने गए थे। इस दौरान लेन के पास टेक्स्ट रिसीव होता है, जो कि उसके फादर यानी साइंटिस्ट की तरफ से था, और टेक्स्ट में लिखा था, बेटा बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेन मैसेज देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी से बाहर चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर देखती है तो वहां उसके फादर नहीं बल्कि गैंगस्टर्स थे, जो उसे किडनैप करने के लिए आए थे, और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तब तक सभी बच्चे यहाँ पर आ गए थे और वो ये सब देख लेते हैं। जिसके बाद वो सभी बच्चे साइकिल से उन सभी का पीछा करने लगते हैं, और पीछा करते हुए वो साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां सभी गैंगस्टर्स मौजूद थे, और यहाँ वो लेन के गले पर चाकू रखकर साइंटिस्ट को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट को वाकई पासवर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो लेन को ये डिवाइस भेजी थी, और फर्स्ट टाइम लेन ने ही डिवाइस को ओपन किया था, यानी लेन ही पासवर्ड खोल सकती थी। इसलिए सभी गैंगस्टर्स लेन के पास आकर उससे पासवर्ड पूछते हैं, और तभी लेन वही कहती है, व्हाट पासवर्ड, यानी कैसा पासवर्ड। और तभी अचानक सिस्टम डिवाइस अनलॉक होकर रन करने लगता है। सभी गैंगस्टर्स ये देखकर बहुत खुश होते हैं, और वो गैंगस्टर उस डिवाइस को लेकर अपने डीलर के साथ डील करने ही वाले होते हैं कि तभी ली और लेन मौका देखकर अंदर आ जाते हैं, और फिर खूब लड़ाई होती है। वही मौका देखकर लेन का भाई भी अंदर आ जाता है और लेन और अपने फादर को छुड़ा लेता है। ली और लेन सभी गैंगस्टर्स को अच्छे से धोते हैं, और ये सब देखकर गैंगस्टर्स का जो लीडर होता है वो डर कर अपना बैग उठाकर भागने लगता है। अपनी जान बचाकर लीडर गैंगस्टर भाग ही रहा होता है कि उसके पीछे साइंटिस्ट और लेन पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन गुंडों की गैंग के राइट हैंड मैन से लड़ रहा था, जो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए लिन को उसे हराने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन इतने में ली भी यहाँ पे आ जाता है, और फिर ली और लिन दोनों मिलकर उसे अच्छा मजा चखाते हैं, और काफी देर की इस फाइट में ली और लिन उस आदमी को हरा देते हैं। तभी सही मौके पर लैब में पुलिस भी आ जाती है, जो सभी गैंगस्टर्स को पकड़ लेती है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। यानी यहाँ साइंटिस्ट, लैन, ली और लिन की जीत हो चुकी थी, और बाद में उन सभी बच्चों को उनकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड मिलते हुए दिखाया जाता है, और इसी के साथ मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी और मूवीज की एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।